तो नेक्स्ट आते हैं हम 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, चलिए मैं फिगर बना लेता हूं। फिगर कुछ इस तरह से है, ये क्वाड्रिलेटरल है A B C एंड D। इसके बाद में ये आ रहे हैं इसके डायगोनल्स, ये आ रहे हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये साइड और ये साइड बराबर कह रहा है वो। इन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC कर दिया है मैंने, एंड DAB, DAB मतलब ये पूरा एंगल बराबर है CBA के, CBA के, ठीक है, इसके बराबर है। अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट कि जो हमने अभी क्वेश्चन किया था ना, तो उसके अंदर एक और चीज थी, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD में बताना भूल गया। उसके अंदर आप ये कह सकते हो कि BC एंड BD विल बी इक्वल बाय CPCT। CPCT क्या होता है? CPCT बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। मतलब आपने दो ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रेंट कह दिया तो उसके जो बाकी पार्ट्स होंगे ना वो भी इक्वल होंगे, और ये आप CPCT से कहकर बता सकते हैं, ठीक है। सो आई फॉरगॉट दैट, जस्ट कीप इन माइंड। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। तो प्रूव हमें करना है, क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD इट्स कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC। BAC, दूसरी चीज आपको BD इक्वल्स टू AC करना है, और एक ट्राइंगल प्रूव करना है ABD इक्वल्स टू BAC। ठीक, पहले हम देख लेते हैं, हम ABD को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है BAC के। ABD का है ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया, और BAC मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया। एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है। क्या है हमारे पास, चलिए लिख लेते हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं पहले वो लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं क्या क्या आपको गिवन है, पहले हम वो लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। हमें गिवन है AD इक्वल्स टू BC, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है। तीसरी चीज, दोनों के अंदर हमें एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हमें दोनों में मिल रहा है। मतलब ये ट्राइंगल करेंगे तो हमें एंगल B मिल रहा है, और ये वाला ट्राइंगल करेंगे तो हमें एंगल A मिल रहा है, ठीक है। दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन मिल रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज, दोनों के अंदर AB कॉमन आ रहा है। देखो, अगर ये बनाओगे तो भी AB आएगा, ये बनाओगे तो भी AB आएगा। सो AB इक्वल्स टू AB, जो कि हमें कॉमन मिल रही है। तो ये क्या हो गया, साइड, दोनों की साइड आ रही है, दोनों के AB कॉमन आ रहा है, साइड एंगल साइड एंगल साइड। तो कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, बाय SAS रूल से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, कितना आसान है। आगे देखो, चलो हमने ये तो प्रूव कर दिया। दूसरी चीज, BD इक्वल्स टू AC, BD का है, BD का है, BD का है, BD इक्वल्स टू AC। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जब हम ट्राइंगल्स देख रहे थे तो हमारा AC भी आ रहा था और BD भी आ रहा था। देखो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे बना देता हूं। देखो, खाली इस ट्राइंगल को ले लो, देखो, अरे देखो, मैं खाली ये वाला ले रहा हूं, इसका नाम क्या है, A B और ये C, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला कैसा है। अब इसको इधर रखोगे तो ऐसे चमक जाएगा ना। इसका क्या है, A B और ये D। देखो, मैंने क्या बोला था, AB दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने दोनों में कॉमन लिया। इसके बाद एंगल B ये था, एंगल ये था, ये भी हमें दोनों गिवन थे, एंगल A एंगल B। ठीक, कितना इजी है, देखो, एंगल A एंगल B। तीसरी चीज, AD इक्वल्स टू BC, AD का है, AD का है, AD इक्वल्स टू BC, मतलब ये वाली दोनों लाइन हमें इक्वल गिवन थी। तो बस मैंने वैसे ही तो किया है। देखो, AB कॉमन आ गया, देखो, साइड एंगल साइड एंगल साइड, सेम हुआ है साइड एंगल साइड से। ठीक, अब ये कहने पर अब हमें BD इक्वल्स टू AC, तो देखो इसमें क्या है, इन दोनों में AC और ये आ रहा है आपका BD, तो ये दोनों इसी ट्राइंगल का हिस्सा है ना, दैट मींस ये भी इक्वल होंगी बाय CPCT। तो हम यहां लिख सकते हैं, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि BD इक्वल्स टू AC बाय CPCT। आपको पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है ट्राइंगल के अंदर। यही तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया एक ट्राइंगल को, दो ट्राइंगल को, तो आपके उसके जो बाकी पार्ट्स होंगे ना, आप उसको बाय CPCT इक्वल टू बोल सकते हो। CPCT मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, सो BD इक्वल्स टू AC रहेगा बाय CPCT। तीसरी चीज, एंगल ABD और BAC, ABD का है, ABD मतलब ये वाला एंगल, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये तो हो चुका है हमारा।
ये वाला एंगल, और BAC, BAC मतलब ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ऑलराइट ऑलराइट, इसको हम कैसे कह सकते हैं? तो हाफ ऑफ एंगल ए कैन बी ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी, राइट। अब हाफ ऑफ बी एंगल कौन सा है? मतलब ये पूरा एंगल है, इसको आधा करेंगे तो एंगल कौन सा बैठेगा हमारा? यही तो एंगल बैठेगा। ए को आधा करेंगे तो बैठेगा ए को आधा करेंगे तो बैठेगा BAC, ठीक है, ये बैठेगा BAC, और बी को आधा करेंगे तो बैठेगा ABD, इस तरह से, राइट। इसको आधा करेंगे तो इसके इक्वल बैठेगा, इसको आधा करेंगे तो इसके इक्वल बैठेगा, मतलब ये पूरा एंगल है, इसको आधा आधा करेंगे तो ये भी एक दूसरे के इक्वल बैठेंगे, क्योंकि ये पूरे भी एक दूसरे के इक्वल। आई होप आपको समझ में आया होगा।